आज देश हित का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी कवर स्टोरी, सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस का बंटाधार, क्या राहुल गांधी जिम्मेदार? क्या कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े होने की ओर बढ़ रही है? दरअसल आज उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी आज की, जितिन प्रसाद कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर बीजेपी में शामिल हो गए। जितिन प्रसाद का बीजेपी में आने का उत्तर प्रदेश और बीजेपी की राजनीति में क्या मतलब है, क्या सियासी मायने हैं, क्या फायदा क्या नुकसान, ये जानने से ज्यादा ये समझना जरूरी है कि कैसे 150 साल पुरानी पार्टी खत्म होती जा रही है, कैसे परिवारवाद के जाल में कांग्रेस की सांस घुट रही है, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा तक कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है, और क्यों कांग्रेस छोड़ने वालों की वेटिंग लिस्ट भी उतनी लंबी है। मतलब लिस्ट तो है छोड़ने वालों की, कई तैयार बैठे हैं, कई नाराज हैं, सचिन पायलट से लेकर मिलिंद देवड़ा तक वेटिंग लिस्ट भी उतनी लंबी है। अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब देशहित के नाम पर जितिन प्रसाद कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो राहुल गांधी की यह तस्वीर दिलचस्प हो जाती है। 17 मार्च 2018 को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई यह तस्वीर आज कांग्रेस की सच्चाई है। तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीर में जितिन प्रसाद दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहे सचिन पायलट के बागी तेवर, मिलिंद देवड़ा राहुल से नाराज हैं, और तस्वीर में दिखाई दे रही कांग्रेस की पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी दिव्या स्पंदना सक्रिय राजनीति से गायब है। यानी कि कांग्रेस की इस तस्वीर में राहुल अकेले हैं। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या उचित? बीजेपी मान रही है कि जितिन प्रसाद का पार्टी में आना जीत की गारंटी हो सकता है, और जितिन प्रसाद उन्हें यूपी के 10% ब्राह्मण वोट दिला सकते हैं। पार्टी की मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत है। और जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से तिलमिलाई कांग्रेस ने कहा कि विश्वासघात है, और कांग्रेस को आज याद आया कि जितिन प्रसाद 2014, 17 और 2019 के चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनका जितना सम्मान किया, उनकी पहचान दी, उनको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, और आज जिस तरह उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, जो अपने न जीत पाए वो दूसरे पर आरोप लगाए, तो मैं नहीं समझता ये ठीक होगा। जितिन यूपी में जीत की गारंटी भले ना हो, लेकिन उनका कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर आना इस बात की गारंटी जरूर है कि वो अब बीजेपी में रहकर कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ाएंगे। साथ ही एक कांग्रेस के लिए संदेश भी है कि राहुल के मोह में 150 साल पुरानी पार्टी खतरे में है। राहुल के करीबी पार्टी छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे नेता किनारे कर दिए गए हैं। पार्टी में वही बचे हैं जो राहुल राहुल जप रहे हैं। विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया। वैसे आपको बता दें, जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन ये बगावत उनको परंपरा में मिली। उनके पिता जो हैं जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने सन 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मतलब पिता ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी पार्टी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, और आज बेटे ने राहुल गांधी को दी है। अब देशहित में आपको ये जानना चाहिए कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होने की ओर क्यों बढ़ रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वजह क्या है। सब एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, सारे बिछड़े बारी बारी, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति में गंभीरता की कमी है। कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं है कि राहुल नेता है, राहुल लीड करेंगे, सिर्फ सरनेम की वजह से नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की वजह से कई बार पार्टी की फजीहत हुई। क्योंकि कांग्रेस में पार्टी की बजाय परिवार के फैसले चलते हैं। यहां विचार से बड़ा परिवार है, पार्टी से पहले परिवार है। क्योंकि कांग्रेस में वर्किंग कमेटी की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त से पार्टी में संगठन के चुनाव ही नहीं। घोषित कुछ भी समझ लीजिए, अध्यक्ष एक म्यूजिकल चेयर खेला जा रहा है अध्यक्ष पद के नाम पर,
क्योंकि कांग्रेस पर परिवार तंत्र के आरोप लगते हैं। पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, परिवार तंत्र है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा को लेकर भारी टकराव है, क्योंकि अहम मुद्दों पर पार्टी की सोच स्थिर नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं, इस वजह से पार्टी में भगदड़, भागम भाग। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि देश में कांग्रेस की दुर्गति क्यों हो रही है। हैरान हो जाएंगे आप। ये ट्वीट देखिए आप। हालांकि ये ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया है, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर आज कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट की भाषा बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक। ट्वीट में कांग्रेस ने जितेंद्र प्रसाद को कूड़ा कहा। हालांकि ये ट्वीट कांग्रेस ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन ब्राह्मण नेता हैं जितेंद्र प्रसाद, उनको कूड़ा कह रही है कांग्रेस पार्टी। बाद में डिलीट कर दिया गया। ब्राह्मणों को लेकर सोच जाहिर होती है कांग्रेस पार्टी की। ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया। कांग्रेस की भाषा से संस्कृति का जरूर पता लगता है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामोफोबिया के बाद अब बात सीनोफोबिया की। जी हां, चीन के नाम की दहशत भी अब दुनिया में दिख रही है, क्योंकि जो मुल्क वायरस बनाकर महामारी फैला सकता है, 30 से 40 लाख लोगों की जान ले सकता है, उसके नाम से दहशत होना लाजमी है। चीन ने लेबोरेटरी में वायरस बनाकर पूरी दुनिया में महामारी फैलाई। इस साजिश के सबूत अब अमेरिका जुटा रहा है, लेकिन भारत में एक वैज्ञानिक दंपत्ति ऐसा है जिसने चाइनीज लैब में वायरस के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर सबूत जमा किए हैं। चाइनीज शोध पत्रों के हवाले से पुणे के ये वैज्ञानिक दंपत्ति नतीजों पर पहुंचे हैं कि चीन इस वायरस पर 2012 से ही काम कर रहा था और यूनान की खदान में मिले वायरस में मामूली छेड़छाड़ करके उसे बेहद संक्रामक बनाने का काम चीन की लैब में किया गया। लैब लीक थ्योरी। पुणे की शोधकर्ता डॉक्टर मोनाली राहलकर और डॉक्टर राहुल बेहुलकर ने और क्या खुलासे किए और कौन है जो गुमनाम सीकर टीम जो चीन की साजिशों की पोल खोलती जा रही है। रिपोर्ट देखिए, समझिए, हैरान हो जाएंगे आप। जिस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया, जिसके स्रोत की जांच को अमेरिका ने दोबारा शुरू किया, उस वायरस का जन्मदाता कौन है, इसका पता लगाने में दुनिया जुटी हुई है। और उसी शोध टीम के हिस्से हैं पुणे की डॉक्टर मोनाली राहलकर और राहुल बहुलिकर। इनकी शोध और सबूतों से भी यही पता चलता है कि कोरोना वायरस के निर्माण की कहानी कहीं ना कहीं चीन के इसी वुहान लैब में छिपी हुई है। अब जो चमगादड़ बोलते हैं कि चमगादड़ से ये आया, तो ये हॉर्सशू जाति के जो चमगादड़ है वो अक्सर साउथ ऑफ चाइना में मिलते हैं या तो ईस्ट में मिलते हैं, जैसे यूनान या ग्वांगडोंग, और वो वुहान से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो हॉर्सशू बैट्स है वो छोटे से होते हैं, तो इतनी डिस्टेंस वो उड़ के तो नहीं आ सकते। ये सारी बातों से हमें ये पता चला, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वुहान में हुआ था। अब वुहान में दुनिया की सबसे ऐसी बड़ी प्रयोगशाला है जहाँ पे कोरोना वायरस पे रिसर्च होता है। दरअसल अब तक सामने आए शोध पत्रों और सबूतों के हवाले से चीन में कोरोना वायरस की कहानी तांबे की एक खदान से शुरू मानी जा रही है। 2012 में चीन में तांबे की खदान के मजदूर कोरोना से संक्रमित होकर मर गए थे। इसके बाद 2015 तक झेंगली की टीम ने चमगादड़ों वाले वायरस जमा की, उन पर शोध किया और RATG13 नाम के वायरस की पहचान हुई। तब से वो वायरस सिर्फ चीन के वुहान लैब में ही मौजूद था। और जब 2020 में महामारी फैली तो SARS-CoV-2 और RATG13 में 96.2% समानता थी। पुणे के ये डॉक्टर दंपत्ति जिस संस्थान के साथ मिलकर चीन की पोल खोल रहे हैं, उसमें नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु के साइंटिस्ट चाइनीज लैब में वायरस के साथ हुई संभावित छेड़छाड़ के सबूत दिखाए हैं। ये जो टेबल नुमा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कई वायरसों के स्पाइक प्रोटीन की तुलना की तस्वीर है। इसमें RATG13 और SARS-CoV-2 वाली इन दो टेबल्स पर गौर करें तो PRRA छोड़कर बाकी सारी सीक्वेंस एक जैसी हैं। मतलब तांबे की खदान वाला वायरस और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में सिर्फ यही फर्क था। और बहुत संभव है कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में यह बदलाव चीन के वुहान लैब में वायरस के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद हुआ है, क्योंकि वुहान लैब की साइंटिस्ट झेंगली शी खुद मानती हैं चमगादड़ों वाले वायरस ढूंढती रही हैं। 19,000 से ज्यादा वायरस जमा भी किए
और उन पर रिसर्च भी की। खासकर तांबे की खदान वाले वायरसों पर इन्हीं ने शोध किया था। भारत के वैज्ञानिक छेड़छाड़ की आशंका क्यों जता रहे हैं, ये इस तस्वीर से समझिए। ये कोरोना का वायरस है, इससे एक दहाई छोटा ये उस वायरस का प्रोटीन स्पाइक है, और इसी के एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर पर जब गौर किया गया तो वहां आप कैंची की तस्वीर देख रहे हैं। उस जगह पर की ये फ्यूरियन साइट गायब पाई गई, जिसके कारण स्पाइक प्रोटीन में बदलाव हुआ और वायरस बेहद संक्रामक हो गया। पहले उन साइंटिस्ट जो वहाँ काम कर रहे थे उनसे इंटरव्यू होने चाहिए, उनसे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि किस तरह के वो एक्सपेरिमेंट करते थे और उस एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा क्या है। वो स्टूडेंट्स जो काम करते थे उनके लैब रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, और वहाँ के एनिमल्स पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाते थे उनकी भी जांच होनी चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस बनाने और छिपाने में चीन की चालबाजी को लेकर जो खुलासे किए हैं, उसकी एक गुमनाम टीम है जो सोशल मीडिया पर सीकर के नाम से मशहूर है। उस टीम के खुलासों पर अब अमेरिका भी गौर कर रहा है, क्योंकि WHO जैसे संस्थानों ने वायरस का स्रोत पता लगाने में कई अहम सुरागों की अनदेखी की है। राजीव रंजन, जी मीडिया, पुणे। जी हाँ, द ग्रेट वैक्सीन स्टोरी। ये जो तस्वीरें आपने देखी, वैक्सीन काल में जम्मू कश्मीर ने भारत को एक नई राह दिखाई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर LOC तक घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही है, और सिर्फ घर घर ही नहीं बल्कि खेतों में भी पहुंच रही है। LOC पर वैक्सीनेशन की पूरी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। वैक्सीन के बदले स्वास्थ्य विभाग की टीम को कहीं दुआ मिल रही है तो कहीं पत्थर भी मिल रहे हैं। एक तरफ कश्मीर, दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश का बैतूल जिला। कश्मीर और बैतूल दोनों जगह वैक्सीन लगाने वाली टीमें गांवों में जा रही हैं, घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की अपील कर रही हैं। कश्मीर के गांवों में लोग वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन बैतूल के कई गांवों में वैक्सीनेशन टीम को देखकर लोग हाथ में पत्थर उठा लेते हैं। यानी कश्मीर के गांव वैक्सीन को नमस्कार कर रहे हैं, बैतूल के कई गांव वैक्सीन के खिलाफ पत्थर उठा रहे हैं। आधार कार्ड भी नहीं है मेरी। सब लोग आए रे भाई, मत कर। कहाँ से? हाँ तो हम आधार कार्ड नंबर ढूंढ लेंगे। नहीं, आधार कार्ड ही नहीं है। कहाँ से? ला मैडम, लगा देते ना। नहीं, लगाना नहीं है मेरे को। लगा ले भाई, लगा ले। मैं पत्थर मारा था उनको, मैं कोई इंजेक्शन लगा दूँ। पत्थर तो मुझे अरे मतलब मारी डालूं मैं, पत्थर मत ढूंढता था। नहीं, ऐसी मत बोला, ऐसी मत बोला। नहीं लगाना तो मत करा, पर हमारे शरीर में कोई शिकायत ही नहीं है, न कोई वजह है। शिकायत हम लोग आपसे विनती नहीं, हम विनती कुछ नहीं, हम तो ऊपर वाले से विनती कर रहे हैं। मैं तो कबीर भगवान का भक्त हूँ। मेरा बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, और जा पे राखे साइयां मार सके तो न कोई ये दो टांग के इंसान मेरा कुछ नहीं उखाड़ सके। ये तस्वीरें आपको भी हैरान कर रही होंगी। बैतूल के गांव में वैक्सीन के प्रति खौफ क्यों है? क्यों उस महिला ने वैक्सीन लगाने वाली टीम को पत्थर से मारने की धमकी दी, ये आपको बताएंगे आगे विस्तार से। अभी आपको LOC के गांव में लेकर चलते हैं, जहां घर घर जाकर, खेतों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पहाड़ी इलाके, पथरीली राहें, चुनौतियों का दरिया, जिंदगी बचाने की जिद, ये वो योद्धा हैं जो जम्मू कश्मीर में LOC से लेकर बॉर्डर के इलाकों तक घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, ताकि कोरोना महामारी से हर परिवार को बचाया जा सके। घर घर जाकर वैक्सीन लगाने वाली तस्वीर तो आपने देश के दूसरे हिस्सों में भी देखी होगी, लेकिन खेतों में जाकर वैक्सीन लगाना, ऐसी तस्वीर शायद कश्मीर में ही दिखेगी। ये वीडियो कश्मीर के बांदीपोरा जिले का है। खेतों में धान की फसल लगाई जा रही है, खेतों में पानी लगा है, कई किसान काम कर रहे हैं। इस बीच वैक्सीन लगाने वाली टीम आती है और पानी लगे खेत में जाकर किसानों को वैक्सीन लगाती है। ये लोग इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं आ सकती,
दो खेतों के बीच की सीमा पर काफी दूरी तक पैदल चलने के बाद ये लोग इन खेतों तक पहुंचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इलाके का कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन के दौरान छूट न जाए। और इनकी कोशिश का ही असर है कि बांदीपोरा का वेयान गांव भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। बांदीपोरा जिले में 45 साल से अधिक आयु वाले 85% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और यहां कोरोना से होने वाली मौत पर भी पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 जून को बांदीपुरा में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। अब आपको एलओसी के पास उरी सेक्टर के बोनियार ब्लॉक के गांव की तस्वीर दिखाते हैं। इन पहाड़ी इलाकों में पूरी टीम पथरीले रास्तों से पैदल ही वैक्सीनेशन के लिए जाती है। इस टीम में ज्यादातर महिलाएं हैं। इनकी डगर मुश्किल है, लेकिन जिम्मेदारी ने कुछ कर दिखाने के जोश को जिंदा रखा है। इस तरह घर घर जाना और लोगों को वैक्सीन लगाना इनके रोज के काम का हिस्सा बन गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के काम से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। यहाँ बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर और जंगल, हमें इन चीज़ों की फैसिलिटी तो नहीं मिलती थी पहले। आज ये जो वैक्सीन का मसला है, ये फैसिलिटी जो हमें यहाँ मिली है, हम इससे ज़्यादा खुश हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं प्रशासन के कि हमको वैक्सीन घर घर में पहुँचाया है। अच्छी बात यह है कि कश्मीर के गाँव में लोग भी सहयोग कर रहे हैं। वो वैक्सीन लगवाने से मना नहीं करते। उन्हें भी लगता है कि वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। ब्लॉक बोनियार की जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो 80,000 से ज़ायद है और उसमें मैक्सिमम मोर देन 60% जो इस वक्त एलओसी के साथ टच करती है पॉपुलेशन। तो वो हमारा इस वक्त मेन टारगेट है कि वो लोग जो एलओसी के साथ हैं, जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी कम है, रोड कनेक्टिविटी कम है, वहाँ पर वो टारगेट अचीव करना है हमने, और इसीलिए हमने स्पेशल ड्राइव किया। जम्मू कश्मीर में अब तक 3 जिले शोपियां, गांदरबल और जम्मू में पूरी तरह से 100% टीकाकरण हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 जून को शोपियां में किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन गांदरबल में 1 और जम्मू में 2 लोगों का संक्रमण की वजह से निधन हुआ। यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ी है, कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े उतनी तेजी से घटने लगे हैं। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने सुना होगा ये आग का दरिया है और कूद के जाना है, लेकिन जम्मू में घर घर वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कैसे चुनौतियों का दरिया पार कर रही है, ये अब आपको देखना चाहिए। अब की बार चुनौतियों का दरिया पार। इस समय हम सांबा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर सनूरा में हैं और सनूरा के इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अभी अभी जो है एक टीम जो है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी एक टीम जो है लोगों को डोर टू डोर जो है वैक्सीनेशन करने के लिए जो है यहाँ से रवाना होने वाली है। और ये टीम जो है, इस तरह की कई टीमें जो हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो है वो टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो लोगों को घर घर जाके जो है वैक्सीनेशन करने का काम कर रही हैं। जम्मू के सांबा सेक्टर में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन कैसे लगाई जा रही है, इसे देखने से पहले आपको राजौरी में वैक्सीनेशन टीम की दिलेरी देखनी चाहिए। राजौरी के कोटरंका तहसील के कंडी में घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम जा रही है। हाथ में वैक्सीन का स्टोरेज बॉक्स है और सामने दरिया है जिसका पानी बेहद ठंडा है। दरिया के उस पार गांव है, जाना तो है ही, क्योंकि सवाल हजारों जिंदगियों की सलामती का। क्योंकि जिम्मा वैक्सीन लगाने का है। एक दूसरे का सहारा बनकर वैक्सीन लगाने वाली टीम दरिया पार करने लगी। घुटने भर पानी में सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। दरिया पार करते हुए फिसलने का भी डर है।
और वैक्सीन स्टोरेज बॉक्स में कहीं पानी न चला जाए, इसकी भी चिंता है। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, और इन लोगों ने थोड़ी देर बाद दरिया को पार कर लिया। दरिया पार करने के बाद पूरी टीम थोड़ी देर इन पत्थरों पर बैठ गई। कपड़े गीले हो गए। ये जानती हैं कि गीले कपड़े ज्यादा देर तक पहनने से बीमार भी पड़ सकते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। इनकी मंजिल तो वो गांव है जहां लोगों को वैक्सीन लगनी है। आखिरकार ये लोग उस गांव तक पहुंचे और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की। इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज का काम है। सर, ये नदी क्रॉस करके हम जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों को इंजेक्शन करवाते हैं, वैक्सीन करवाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम कई बार गिर जाते हैं, नदी में गिर जाते हैं, हमारी मदद ये इधर के लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर के गांव में लोग और सरपंच भी वैक्सीनेशन टीम को दुआएं दे रहे हैं। इनके लिए तो मैं अपनी तरफ से, और मैं इनको इतनी मुबारक, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो इनकी मैं सहायता कर सकूं। यहाँ का BMO हो, यहाँ के हेल्थ वर्कर हो, यहाँ का डिप्टी कमिश्नर जोरी हो, यहाँ का तहसीलदार हो या ADC साहब हो या BDO हो, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू के दूर सुदूर गांवों तक वैक्सीन पहुंच रही है। इसके अलावा ब्लॉक में भी कोविड सेंटर है जहां वैक्सीन लगाई जा रही है। ये सांबा सेक्टर का राजपुरा ब्लॉक है। यहाँ कोविड सेंटर में करीब 100 साल के एक बुजुर्ग रामलाल को उनका पोता वैक्सीन लगवाने के लिए लेकर आया है। इनकी 100 साल से ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे टीका लगवाने आए हैं। ये पहला टीका लगवाया कि दूसरा टीका? पहला। अभी तक क्यों नहीं लगाया था टीका इन्होंने? सर, इनका मालूम नहीं, घर वाले ही करते थे, मैं घर में होता ही नहीं हूँ। ये अपनी मर्जी से आए? जी, अपनी मर्जी से। अभी मैंने बोला चलो टीका लगवा दो। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगते मावा, चिल्यारी, रेगाल, मंगूचक, खोरा, चकडुलमा और राजपुरा जैसे 34 सीमावर्ती गांवों में टीकाकरण की प्रक्रिया 99% तक पूरी हो गई है। टोटल हमारी जो राजपुरा ब्लॉक है, इसके अंदर 34 विलेजेस पड़ते हैं और उनकी टोटल पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो 20,000 से ऊपर है। और जो हमारा टारगेट था 45+ का, वो 5,569 था, जो हमने ऑलमोस्ट 99% कवर कर लिया। और जो 1% रह गए हैं वो मे बी मेडिकली सिक हैं या जिनको डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि वैक्सीनेशन थोड़ा डिले कीजिए, वही लोग रह गए हैं। बाकी हमने मैक्सिमम डोर टू डोर जाके ओल्ड एज पर्सन्स को पंचायत लेवल पे कवर करके वैक्सीनेट कर दिया। राजपुरा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाले इन 34 गाँव के लोग कोरोना को लेकर किसी भ्रम में नहीं है। गाँव के सरपंच से लेकर बड़े बुजुर्ग भी जागरूक हैं। हमारे गाँव में 45 से जो लोग ऊपर हैं, तकरीबन 99% लोगों ने वैक्सीन करवा ली है। मैडम रितिका जी जो यहाँ डॉक्टर हैं PSC सनूरा में, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमारी इन 7 पंचायतों में डोर टू डोर जाकर, हर चौराहे पे जाकर लोगों के टेस्ट किए हैं, वैक्सीनेशन का बेनिफिट्स दिया है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ भी जिस रोज वैक्सीनेशन होती है वहाँ लाइनें लगी होती हैं लोगों की, लोग करवा रहे हैं वैक्सीनेशन। जहाँ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। 1,30,00,000 की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में 73% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी है। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के गांव की तस्वीर दिखाते हैं। बैतूल के 47 गांवों में अब तक किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है। सोचिए, जहां कई राज्यों में वैक्सीन की कमी पड़ रही है, स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, वहां पर कुछ गांव ऐसे जहां किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगाई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि गांव के लोग वैक्सीन लगाना ही नहीं चाहते हैं, और अगर वैक्सीन लगाने के लिए कोई टीम पहुंच जाए तो उन्हें गाली देने लगते हैं, पत्थर लेकर दौड़ने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। आधार कार्ड भी नहीं है मेरी। सब लोग आए रे भाई, मत करो ऐसे। कहाँ से है मेरी आधार? हाँ तो हम आधार कार्ड नंबर ढूंढ लेंगे। नहीं, आधार कार्ड ही नहीं है, कहाँ से? ला मैडम, लगा देते ना। नहीं, लगाना नहीं है मेरे को। लगा ले भाई, लगा ले। मैं पत्थर मार दूंगा, मेरे को इंजेक्शन लगाने बोले। पकड़ वाला पत्थर तो। वैक्सीन लगाने वाली टीम पर पत्थर लेकर क्यों दौड़ी महिला? वैक्सीन लगाने के नाम पर गालियां क्यों देने लगी ये महिला? इस कहानी को अब आप शुरू से समझिए।
ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का भीमपुर ब्लॉक है। भीमपुर के एक गांव में वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुंची। महिला बैठकर काम कर रही थी। टीम के सदस्य ने इस महिला को वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया, जिस पर महिला भड़क गई। आधार कार्ड भी नहीं है मेरी। सब लोग आए रे भाई, मत करो ऐसे। कहाँ से है मेरी आधार? हाँ तो हम आधार कार्ड नंबर ढूंढ लेंगे। नहीं आधार कार्ड ही नहीं है, कहाँ से? ला मैडम, लगा देते ना। नहीं लगाना नहीं है मेरे को। लगा ले भाई, लगा ले। मैं पत्थर मार दूंगा ना, मेरे को इंजेक्शन लगाने बोले। पकड़ वाला पत्थर तो। अब भीमपुर ब्लॉक के ही एक और ग्रामीण व्यक्ति को सुनिए। जब उन्हें कहा गया कि वैक्सीन लगा लीजिए तो इन्होंने कहा कि हमको नो टेंशन, हम तो किसान है, कैसे जीते हैं हम, परम पिता उसके सहारे से जी रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं पालते हैं हमारे को। कितने हमारे भाई बहन सब मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है, हमको कितना दुख हो रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि मोदी सरकार बचाती है हमको, शिवराज भैया मामा बचा रहे हैं हमको। हम तो बड़े अच्छे समझ रहे हैं। जो भाई गए हॉस्पिटल में तो लौट को नहीं आए। हाँ सही बात। हाँ, कितना दुख हो रहा है। मेरी जगह में आपके पत्नी या बच्चे का डेथ हो जाए कि आपकी आत्मा क्या बोलेगी? क्या बोलेंगे? बस आपसे विनती इतना था। नहीं, हम विनती कुछ नहीं, हम तो ऊपर वाले से विनती कर रहे हैं। हम जिस उद्देश्य मैं तो कबीर भगवान का भक्त हूँ। मेरा बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, और जापे राखे साइया मार सके तो न कोई एक दो टांग के इंसान मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन की एक डोज ये ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद से उनके घुटने में समस्या आ रही है। बैतूल प्रशासन के मुताबिक जिले में 47 गांव ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। इसमें सबसे ज्यादा 33 गांव आदिवासी विकास खंड भीमपुर के हैं। इन लोगों को वैक्सीन से डर लगता है। इनके पास वैक्सीन के डर को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। मैं नहीं जाऊँ उधर, क्यों कोरोना करते हैं भाई, मैं तो मर डाले, मैंने शादी उठाई मर पोरे कर, मैं मर जाऊँ तो मर पोरे का कौन टीका दे है? मैं नहीं जाऊँ। वो से मेरा समझन जर जरा कर आवत रहे तो वो ले गई चिचोली और इंजेक्शन दिलवा दिया और वो खत्म हो गई। चक्को की चक्को 8 आज वो के 10 हुआ। वैक्सीनेशन टीम लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रही है, घर घर जाकर समझा रही है, लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते। इन्हें देखते ही घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम टीका लगाने के लिए बुलाने आए थे। टीका लगा। आ जाओ, दरवाजा बंद मत करो, इसकी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप आगे आ जाओ बस। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं मां, मतलब इधर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दे। जो गांव के युवा हैं, उनके दिमाग में भी भ्रम इतना अधिक भरा गया है कि वो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं समझते। जबकि पॉजिटिव निकल ही नहीं रहा तो वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है? आदिवासी गांव को छोड़ दिया जाए तो प्रशासन के मुताबिक बैतूल जिले में अब तक 1,90,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हमारे जिले में करीब 1400 गांव है टोटल, और उन 1400 गांव में से 46 गांव विभिन्न विकास खंडों में से हैं जहां पर लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। 0 वैक्सीनेशन मान सकते हैं उन लोगों पर ही। अभी भी करोड़ों लोग हर दिन आरोग्य सेतु पर वैक्सीन के लिए तारीख और समय मिलने की कोशिश में जुटे हैं। तो दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके घर खुद वैक्सीन चलकर आई है तो वो पत्थर लेकर टूट पड़ते हैं। गजब है। बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.